All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस ये ऐसी सीरीज जहां पर हर हफ्ते में आके आपको मार्केट में क्या हुआ और अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन एवरीवन. सो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं पिछले हफ्ते मार्केट में क्या क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या क्या होने के चांसेस हैं. अब अगर आप देखेंगे तो हमने पिछली बार बात की थी कुछ लेवल्स की, निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की, और अगर देखा जाए तो मार्केट उसी तरह से परफॉर्म भी कर रहा है. निफ्टी 50 के अंदर लगभग 1% की गिरावट आई है. हमारी जो ट्रेंड लाइन थी वहां से बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 1.5% के आस 1.25% के आसपास की गिरावट है. मिड कैप स्टॉक्स गिर रहे हैं, विक्स इंडिया थोड़ा सा बढ़ रहा है. सो इस तरह का कुछ साइडवेज टू नेगेटिव परफॉर्मेंस है. अगर और अच्छा, अब अगर बात करें एफआईआई डीआईआई डेटा की, तो हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि ऑप्शंस के अंदर बहुत सारा पैसा जा रहा है एफआईआई और डीआईआई का. और ये सब ये दिखाता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, कोई एक बहुत बड़ा ट्रेंड मार्केट में नहीं आने वाला. मार्केट अपने लेवल्स को फॉलो करने वाला है. तो अगर आप देखेंगे तो इस बार भी, इस हफ्ते भी यही स्टोरी है. कभी पैसा निकल रहा है, कभी पैसा आ रहा है, एक्सपायरी के दिन पैसा जाता है, वापस निकल जाता है. तो ये सब चीजें अभी तक मार्केट का कोई डायरेक्शन बनने नहीं दे रही है. अगर दूसरी तरफ मैं फ्यूचर्स डेटा की बात करूं तो बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस है. मतलब कोई बहुत बड़ा अमाउंट फ्यूचर्स के अंदर मार्केट में पंप नहीं हुआ है. तो ना तो ये नेगेटिव सिग्नल है, ना मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल है. और अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही नहीं है, सिंपल सी बात है, मार्केट साइडवेज रहने वाला है. अगर सेक्टर्स की बात करूं तो पिछली बार जो हमने सेक्टर्स डिस्कस किए थे उनमें एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला है. भले ही सारे के सारे सेक्टर्स नेगेटिव रहे हों, लेकिन मूवमेंट जरूर आया है. क्रूशियल लेवल्स के ऊपर सेक्टर थे, चाहे रियलिटी हो, चाहे पीएसयू बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, मेटल सेक्टर हो, एफएमसीजी हो, फिन निफ्टी है, कमोडिटीज है. ये सारे सेक्टर्स ने, मतलब अगर देखा जाए तो पूरे मार्केट ने ही ये पूरे हफ्ते नेगेटिव परफॉर्म किया है. अब इसकी वजह बहुत सारी बताई जा रही है. कोई रशिया यूक्रेन वॉर को दिखा रहा है, कोई इजराइल पैलेस्टीन वॉर को वजह बता रहा है, कोई अलग ग्लोबल अलग सिनेरियोस को वजह बता रहा है. लेकिन ओवरऑल जो अगर देखा जाए मार्केट में, अगर आप देखें तो हो यही रहा है कि मार्केट अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स की तरफ जा रहा है. ना सिर्फ मार्केट बल्कि इंडिविजुअल स्टॉक्स भी अपने एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल के ऊपर जा रहे हैं. और जैसा कि हम देख सकते हैं अभी भी कि मार्केट जो है रेंज में ही रहेगा, लेवल्स को फॉलो करेगा. और जो स्ट्रैटेजी थी, जो हम पिछले 2-3 हफ्तों से बोलते आ रहे हैं कि मार्केट में कोई बड़ा ट्रेड अभी नहीं ले सकते, छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं. अगर बाइंग के हो तो भी कुछ परसेंटेज निकाल के निकलना है, सेलिंग के हो तो भी कुछ परसेंटेज निकाल के एग्जिट करना है. और वही स्ट्रैटेजी अभी भी आगे काम करेगी. और अगर देखा जाए तो मार्केट काफी बोरिंग भी हो गया है. मतलब कोई बहुत अच्छे ट्रेड्स हमें मिल नहीं रहे हैं. अगर देखा जाएगा तो स्विंग ट्रेड्स के अंदर स्पेशली बहुत रेयरली कोई ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है. हमने जो पिछले ये जो 7 ट्रेड्स दिए थे उसमें से सिर्फ 2 एक्टिवेट हुए हैं, अशोक लेलैंड और एलआईसी इंडिया. उसमें से एक में 2.15% का रिटर्न है, एक में 1.67 का. बाकी सारे एक्टिवेट ही नहीं हुए. मतलब जो लेवल्स हमने दिए थे उसके आगे मार्केट गया ही नहीं और उल्टा नीचे गिर गया. सो ठीक है, अगर मार्केट बोलेगा कि ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, वी विल ट्रेड. अगर नहीं करेगा तो ठीक है, मार्केट की मर्जी है, राइट. सो दैट्स हाउ द मार्केट इज. एंड एज आई सेड कि मार्केट बहुत बोरिंग हो रहा है. ट्रेड करने का या पैसा कमाने का वो मजा नहीं आ रहा है. इंट्राडे में जरूर पैसा है. इंट्राडे के अंदर चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेडिंग हो या चाहे स्टॉक में ऑप्शंस ट्रेड करना हो, उसमें पैसा बन रहा है. लेकिन स्विंग के लिए दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट. बट कोई दिक्कत नहीं है. अभी वाला फेज निकल गया तो आगे आराम से चलेगा. अगर बात करें पहले के जो एक्टिव ट्रेड्स थे उनकी, तो विप्रो जो है ऑलमोस्ट 3.3% तक का रिटर्न उसने ऊपर की तरफ दिया था. उसके बाद वो नीचे आया था और देखा जाए तो इनिशियल स्टॉप लॉस ट्रिगर किया. बट क्योंकि 3% ऊपर जा चुका था तो हमने ब्रेक इवन पे उसको एग्जिट किया है. पूना वाला अभी तक ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्ते निकल चुके हैं. 1.92% के आसपास ही बैठा है. ऑलमोस्ट जहां हमारा बाइंग प्राइस था वही है. ना तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ना टारगेट मिला है. तो अगर इस हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ तो हम टाइम स्टॉप लॉस के तहत इससे एग्जिट कर जाएंगे. बाय द वे, अगर टाइम स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता है तो हमारी पूरी सीरीज है एसपीआर के बारे में, जहां पर स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात की है. सो इसी चैनल पे मिल जाएगी, गो एंड वॉच इट.
सो ये तो मार्केट में इस हफ्ते हुआ है, लेकिन देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या-क्या हो सकता है, किन चीज़ों पे हमें, किन लेवल्स पे और किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 के अंदर यही हुआ जो हमारी ट्रेंड लाइन हमने लास्ट वीक बनाई थी, और ये जो लेवल्स हमने बनाए थे 19,250 के और 19,653 के, इसके अलावा 20,000 लेवल जो है, वही इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो वापस इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन वापस ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर आया है। सो यही इस ये ऊपर जो है 19,600 का लेवल है, 650 का लेवल है, नीचे की तरफ 19,250, 19,400, ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ चलेगा। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी वही डेटा है, जो हमारी ट्रेंड लाइन चली आ रही थी उसको मार्केट ने ब्रेक किया है, और नीचे जो हमारा सप्लाई जोन था वहां पर मार्केट अभी आकर हॉल्ट ले रहा है, यहाँ पर आकर ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, थोड़े बड़े शेडोज बना रहा है। तो अब अगर देखिए तो नीचे की तरफ ये वाला सपोर्ट लेवल है, ऊपर की तरफ 44,400 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 44,600 का 700 का रेजिस्टेंस है, ऊपर 45,000 का रेजिस्टेंस है। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर मार्केट चलता रहेगा, नथिंग न्यू। भाई जैसा कि मैंने कहा, बोरिंग मार्केट है, बोरिंग तरह से ही चलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फेवरेट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जो कि है, हम कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं हजारों स्टॉक्स में से। सो लेट्स सी, पहला स्टॉक जो हमारे पास रडार में आया है, दैट इज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब हमारी जो बहुत पुरानी जो स्ट्रैटेजी है कि अगर वीकली 20 मूविंग एवरेज के पास आता है, और अगर डेली कैंडल्स जो है यहाँ पर बॉटम बनाती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स इंडिया हमने लास्ट वीक अपने स्टॉक एनालिसिस में लिया था, लेकिन वो ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि इसके हाई के ऊपर कभी मार्केट गया ही नहीं। बट फिर से इसी लेवल के आसपास है मार्केट, और अगर देखा जाए तो आरएसआई के ऊपर भी एक तरह का रेंज शिफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है डेली चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, क्विक ट्रेड हो सकता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज एक्सिस बैंक। अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक के अंदर यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली सपोर्ट ले रहा है। साथ ही अगर यहाँ देखेंगे तो डेली के ऊपर ये एक हाई बना था पहले, उसके बाद में एक्सिस बैंक अभी उसी लेवल पे आ गया है। राइट, अब होगा ये कि या तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाए, या फिर क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट को अगर ये रिस्पेक्ट करेगा वीकली कैंडल के ऊपर, तो इस लेवल को डेली चार्ट के ऊपर इस लेवल, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा। अब आरएसआई भी 40 के आसपास आया है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेने के चांसेस हैं। तो ये सब चीजें दिखाती है कि एक्सिस बैंक एक मेक और ब्रेक वाले लेवल के ऊपर है। अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें मिलता है इस लेवल का 991 का, 992 995 के ऊपर ये जाता है, और ऊपर क्लोजिंग देता है डेली कैंडल के बेसिस पर, तो फिर इसको डेफिनेटली ट्रेड करने का मैं सोच सकता हूँ, एटलीस्ट 20 मूविंग एवरेज तक ऊपर की तरफ, और उसके बाद ऊपर का एक टारगेट और मिल सकता है, बट शॉर्ट टारगेट्स को ही बुक करेंगे एक्सिस बैंक के अंदर भी। नेक्स्ट ऑफ दैट वी हैव फॉर यू इज कोफोर्ज इंडिया। अगर देखेंगे तो वीकली पे ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आकर एक इन्वर्टेड हैमर जैसा शेप बना रहा है। अगर यहाँ देखेंगे डेली के ऊपर, तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो नेकलाइन है, ये 20 मूविंग एवरेज है, अगर क्रॉस होती है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर होती है, तो डेफिनेटली कोफोर्ज एक अच्छा पिक हो सकता है फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट। ऊपर की तरफ अपर बैंड का टारगेट भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज एनएमडीसी। अगर एनएमडीसी में देखें तो हमने, अगर आपको याद होगा, तो हमने इसको इस लेवल के ऊपर, बॉटम के ऊपर खरीदा था, एंड उसके बाद से तो ये काफी ऊपर जा ही चुका है। लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो जब ये ऊपर गया था उसकी वॉल्यूम कितनी हाई थी, राइट, और जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी वॉल्यूम कितनी कम है, मतलब कोई खास सेलिंग प्रेशर एनएमडीसी के अंदर है नहीं। साथ ही साथ 60 सपोर्ट पे आ रहा है आरएसआई के, और अगर देखा जाए तो ये जो एक लेवल ब्रेकआउट हुआ था, उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है, तो एनएमडीसी भी एक अच्छा पिक हो सकता है फॉर द कमिंग वीक। छोटा सा टारगेट एनएमडीसी के अंदर भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज भारती एयरटेल। अगर आप देखेंगे तो भारती एयरटेल में एक तरह का ये ट्रायंगल बन रहा था, जिसका ब्रेकआउट अच्छा खासा स्ट्रांग हुआ था, उसके बाद में वापस उसी लेवल के ऊपर रीटेस्ट करने आया है, और रीटेस्ट के ऊपर अगर आपको आरएसआई का 60 सपोर्ट दिख रहा है, तो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो भारती एयरटेल को भी हम पिक कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। एक तरह से सपोर्ट तो कंफर्म हो चुका है, तो अगर इस ग्रीन कैंडल के हाई अगर कोई कैंडल जाता है, छोटे टारगेट के लिए भारती एयरटेल को भी ट्रेड किया जा सकता है फॉर द अपकमिंग वीक।
नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट को अगर आप देखेंगे तो अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था, उस अप मूव के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थी, उसके बाद मार्केट में अभी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, काफी टाइम से साइडवेज हो गया था, एक तरह का फ्लैग पैटर्न जो होता है वो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में अब जाकर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट की वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ चीजें एक नॉर्मल जो प्राइस एक्शन ट्रेड है उसको दिखाती है। अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो डेफिनेटली परसिस्टेंट के अंदर एक छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता है फॉर स्मॉल टारगेट्स, फॉर फ्लैग पैट। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज बॉश लिमिटेड। बॉश लिमिटेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा कप पैटर्न टाइप है वो बना था, उसके बाद में उसका ब्रेकआउट हुआ था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हुआ था। उसके बाद अब वापस अपनी ये एक तरह से जो रेजोल्यूशन पॉइंट था कप का, वहां पर रीटेस्ट करने आया है। रीटेस्ट करते ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, एक तरह का डोजी बनाया है। तो ये सब चीजें दिखा रही है। आरएसआई जो है 60 के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ये सब चीजें दिखा रही है कि बॉश इंडिया लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इसका जब हाई टूटेगा तो वापस इस प्रीवियस हाई को टच कर सकता है बॉश इंडिया लिमिटेड। तो ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पिक रहेगी अगले हफ्ते के लिए। एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज केएसएल, कल्याणी स्टील लिमिटेड। अब ये छोटी सी कंपनी है वैसे तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक तरह का ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर इसके में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और जब ये नीचे गिर रहा था तो इसकी वॉल्यूम काफी कम हो गई थी, मतलब सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम ही है, कुछ खास नहीं है। तो अगर ये ट्रायंगल है, अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो छोटा सा टारगेट तो यहाँ पर बन सकता है। उसके अलावा अगर दोनों ही मतलब किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ब्रेक डाउन मिलता है तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है कल्याणी स्टील लिमिटेड का। खैर ये फ्यूचर्स के अंदर नहीं है तो शॉर्ट में कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो एक अच्छी पिक हमारे लिए हो सकती है फॉर द कमिंग वीक। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीकली मार्केट एनालिसिस। आई नो पिछला हफ्ता काफी बोरिंग गया एंड हमने जो स्टॉक एनालाइज किए थे उनमें भी कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आया, और पिछले कुछ एपिसोड से हमें दिख रहा है कि मार्केट जब नेगेटिव है तो जो बाइंग साइड के हम स्टॉक्स लेकर आ रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कुछ खास देखने नहीं मिल रहा है। बट दैट्स हाउ इट इज इन स्टॉक मार्केट। कंसिस्टेंसी इज द लाइक ओनली वे जिसकी वजह से आप, जिसकी मदद से आप ऊपर जा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आज लॉस है या आज मार्केट में अच्छे मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो कल जब मार्केट में हल्का फुल्का भी मूवमेंट आने लगेगा, आपके स्टॉक्स होंगे जो सबसे पहले भागेंगे। सो दैट्स द ओनली थिंग जो आपको बरकरार रखनी है मार्केट के अंदर। एंड अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखें तो फिर भी मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। और या दैट्स ऑल। बाय द वे वन मोर थिंग, हमने लास्ट वीक फाइनेंशियल गेटवेज के यूट्यूब पेज के ऊपर 200 सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एवरीवन। एंड मैं चाहता हूं कि आप जो जितने भी आप ट्रेडर्स हैं और ऐसे लोगों को जानते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, definitely you can recommend this channel to them and I would really appreciate the support. Thank you so much for this love everyone, and I look forward to see you in the next one. Till then, stay consistent, keep learning and keep trading. Thank you so much.